सबक बाबू इखराजी ज़का। मैं इबारत पढ़ता हूँ, आप लोग इबारत गौर से सुनिए, उसके बाद फिर मैं तर्जुमा करता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसकी शरह करेंगे मामूल के मुताबिक। ज़कात के बहुत से मसाइल इंशाल्लाह इस बाब में आ जाएंगे। आप लोगों के ज़हन में जो सवाल हैं, इत्तेफाक से हम उसी बाब में हैं कि ज़कात के जो मसारिफ हैं उसी में आएगा इंशाल्लाह। तो अगर इस सबक के बाद अगर कुछ सवाल ऐसे, कुछ आपके मसाइल ऐसे हैं जो आप पूछना चाहते हैं इस सबक में नहीं आए, तो फिर आप पूछ लीजिए, क्योंकि हो सकता है इस सबक में आने वाले हो लेकिन आप सवाल उसके बारे में कर रहे हैं तो तकरार हो जाएगी। तो बेहतर है कि हम लोग इस सबक का इंतजार कर लेंगे। इस सबक के लिए 1-2 हफ्ते हमको लगेंगे। तो जैसे ही ये सबक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मजीद कुछ ऐसे सवाल हैं ज़कात के बाब में जो हमारे सबक में नहीं आए, क्योंकि मसाइल बहुत वसी हैं और ये किताब मुख्तसर है, इसमें कोई शक नहीं। मसाइल बहुत ज़्यादा है और किताब मुख्तसर है, क्योंकि निसाब के तौर पर है, यानी बहुत से मसाइल को किताब घेर लेती है, फिर भी छूट जाते हैं। तो उसके बाद जो है कुछ सवाल कर सकते हैं आप इंशाल्लाह, अगर इस किताब में नहीं आए हैं तो। बाबू इखराजी ज़का ला यजूज़ु ताख़ीरुहा अन वक्ति वुजूबिहा इज़ा अमकन इखराजुहा फ़इन फ़अल फ़तलिफ़ अलमालु लम तस्क़ुत अन्हु ज़काह व इन तलिफ़ क़ब्लहु सक़तत व यजूज़ु ताजीलुहा इज़ा कमुल निसाब वला यजूज़ु क़ब्ल ज़ालिक फ़इन अज्जलहा इला गैरि मुस्तहिक़्क़िहा। इला गैरी का इज़ाफ़ा करिए, इला गैरी का वहाँ इज़ाफ़ा कीजिए। फ़इन अज्जलहा के बाद इला लिखिए, फिर गैरी लिखिए। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, फ़इन अज्जलहा के बाद इला गैरी के अल्फाज का इजाफा करना है, तो 2 लफ्ज़ वहाँ लिखिए, एक इला और दूसरा गैरी। अब मैं पढ़ रहा हूँ, फ़इन अज्जलहा इला गैरि मुस्तहिक़्क़िहा लम युज्ज़िउहु व इन सारा इंदल वुजूबि मिन अहलिहा व इन दफ़अहा इला मुस्तहिक़्क़िहा फ़माता अव इस्तग़ना अव इर्तद्दा अज्ज़अत व इन तलिफ़ अलमालु लम यरजिअ अलल आख़िज़ वला तुनक़लु सदक़तु इला बलदिन तुक़सरु इलैहि अस्सलातु इल्ला अल्ला यजिदा मन यअख़ुज़ुहा फ़ी बलदिहा। बाबू इखराजी ज़का, ज़कात के निकालने का बाब। ज़कात के निकालने का बाब। ला यजूज़ु ताख़ीरुहा, ज़कात के निकालने में ताख़ीर करना जायज़ नहीं है। ला यजूज़ु ताख़ीरुहा, ज़कात के निकालने में ताख़ीर करना जायज़ नहीं है। अन वक्ति वुजूबिहा, उसके वजूब के वक्त से। ज़कात के निकालने में ताख़ीर करना जायज़ नहीं है, उसके वजूब के वक्त से, यानी उसके वजूब के वक्त से ज़्यादा ताख़ीर करना। इज़ा अमकना इखराजुहा, जब उसको निकालना मुमकिन हो। इज़ा अमकना इखराजुहा, जब उसे निकालना मुमकिन हो। पूरे जुमले का तर्जुमा एक साथ करेंगे तो कैसे करेंगे? ला यजूज़ु ताख़ीरुहा अन वक्ति वुजूबिहा इज़ा अमकना इखराजुहा, ज़कात को उसके वाजिब होने के वक्त से, ज़कात के निकालने में उसके वाजिब होने के वक्त से ज़्यादा ताख़ीर करना जायज़ नहीं है, जब उसको निकालना मुमकिन हो। फ़इन फ़अला, और अगर वो ताख़ीर करे, फ़इन फ़अला, और अगर वो ताख़ीर करे, फ़तलिफ़ल मालू, और माल ज़ाय हो जाए, तल्फ हो जाए, लम तस्क़ुत अन्हु ज़का, तो ज़कात उससे साक़ित नहीं होगी। फ़इन फ़अला, और अगर वो ताख़ीर करे, फ़तलिफ़ल मालू, और माल ज़ाय हो जाए, लम तस्क़ुत अन्हु ज़का, तो ज़कात उससे साक़ित नहीं होगी। व इन तलिफ़ क़ब्लहु सक़तत, और अगर उससे पहले तल्फ हो जाए, ज़ाय हो जाए, तो ज़कात साक़ित हो जाएगी। वो इन तलिफ़ क़ब्लहु, और अगर उससे पहले वो तल्फ हो जाए, ज़ाय हो जाए, यानी माल ज़ाय हो जाए ज़कात के वाजिब होने से पहले, सक़तत, तो ज़कात साक़ित हो जाएगी। व यजूज़ु ताजीलुहा, और ज़कात को वक्त से पहले निकालना, ज़कात में जल्दी जायज़ है, मतलब ये कि ज़कात को वक्त से पहले निकालना जायज़ है। इज़ा कमुल निसाब, जब निसाब मुकम्मल हो जाए। व यजूज़ु ताजीलुहा, और ज़कात में जल्दी करना जायज़ है, यानी ज़कात को वक्त से पहले निकालना जायज़ है। इज़ा कमुल निसाब, जब निसाब मुकम्मल हो जाए। वला यजूज़ु क़ब्ल ज़ालिक, और उससे पहले जायज़ नहीं, यानी निसाब मुकम्मल होने से पहले निकालना जायज़ नहीं। वला यजूज़ु क़ब्ल ज़ालिक, और उससे पहले जायज़ नहीं। फ़इन अज्जलहा इला गैरि मुस्तहिक़्क़िहा, और अगर वो ज़कात पहले निकाले और ज़कात के उसको दे जो ज़कात का मुस्तहिक़ नहीं है, और अगर वो ज़कात को पहले निकाले और गैर मुस्तहिक़ के हवाले करे। अगर आप इन अल्फाज को समझ सकते हैं आसानी से तो ये अल्फाज ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर ज़कात को वो पहले निकाले और गैर मुस्तहिक़ के हवाले करे,
लम युजज़िहु, तो वो उसके लिए काफ़ी नहीं होगी। फ़इन अज्जलहा इला गैरि मुस्तहिक़िहा, और अगर वो ज़कात को वक्त से पहले निकाले और गैर मुस्तहिक को दे दे, लम युजज़िहु, तो वो उसके लिए काफ़ी नहीं होगी। व इन सारा इंदल वजूबी मिन अहलिहा, अगरचे के वो वाजिब होने के वक्त ज़कात वालों में से हो जाए, ज़कात के मुस्तहिक लोगों में बन जाए। व इन सारा, और अगरचे कि वो हो जाए इंदल वजूबी, ज़कात के वाजिब होने के वक्त, मिन अहलिहा, ज़कात के मुस्तहिकीन में से, मिन अहलिहा उसके वालों में से, यानी ज़कात के मुस्तहिकीन में से। व इन दफ़अहा इला मुस्तहिक़िहा, और अगर वो ज़कात मुस्तहिक के हवाले करे, ज़कात उसको दे जो उसका मुस्तहिक है, ज़कात के मुस्तहिक को दे। फमाता, और वो मर जाए जिसको ज़कात दी गई है। अब इस्तगना, या वो मालदार हो जाए। अब इर्तद्दा, या मुर्तद हो जाए। अज्जात, तो ज़कात काफ़ी हो जाएगी। वो इन दफ़ाहा इला मुस्तहिक़िहा, और अगर वो ज़कात दे उसको जो उसका मुस्तहिक है, ज़कात का मुस्तहिक है। फमाता, वो मर जाए। अब इस्तगना, या मालदार हो जाए। अब इर्तद्दा, या मुर्तद हो जाए। अज्जात, तो ज़कात काफ़ी हो जाएगी। वो इन तलिफ़ल मालू लम यर्जिअ अलल आखिज़ी, और अगर माल तल्फ हो जाए, माल ज़ाय हो जाए, तो वो नहीं लौटेगा अलल आखिज़ी, ज़कात लेने वाले की तरफ। ज़कात जो लिया है उससे माल वापस लेने के लिए नहीं जाएगा। वो इन तलिफ़ल, बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल बोलूँगा मैं। वो इन अगर आप नहीं भी पूछते तो मैं बताता। वो इन तलिफ़ल मालू, और अगर माल ज़ाय हो जाए, लम यर्ज अलल आखिज़ी, तो वो ज़कात लेने वाले की तरफ नहीं लौटेगा। वो इन तलिफ़ल मालू, और अगर माल ज़ाय हो जाए, लम यर्ज अलल आखिज़ी, तो वो ज़कात लेने वाले की तरफ नहीं लौटेगा। हाँ, ये मुस्तकिल जुमला है। ये दोनों एक ऐसी मुस्तकिल चीज़ है ये, जिसका मैं इंशाल्लाह शरह में जिक्र करूँगा। वला तुनक़लु सदक़तु, और ज़कात नक़ल नहीं की जाएगी, इला बलदिन, ऐसे शहर की तरफ, तुक़सरु इलैहि सलातु, जहाँ नमाज़ें क़स्र की जाती हो, यानी शहर से उतनी दूर, उस शहर की तरफ जहाँ नमाज़ें क़स्र की जाती हो, यानी अपने शहर से क़स्र की मसाफ़त के उतनी दूर है, 80 किलोमीटर, वहाँ उस शहर तक ज़कात नक़ल नहीं की जाएगी। वला तुनक़लु सदक़तु, और ज़कात नक़ल नहीं की जाएगी, इला बलदिन, उस शहर तक, तुक़सरु इलैहि सलातु, जहाँ तक पहुँचने के लिए नमाज क़स्र की जाती है, जहाँ नमाज़ें क़स्र की जाती हैं। इल्ला अल्ला यजिदा, सिवाय इसके कि वो ना पाए, मन यअख़ुज़हा फ़ी बलदिहा, जो ज़कात को ले उसके शहर में, यानी अपने शहर में मुस्तहिक़ को ना पाए। फिर एक बार देखिए, वला तुनक़लु सदक़तु, और ज़कात को नक़ल नहीं किया जाएगा, इला बलदिन तुक़सरु इलैहि सला, उस शहर तक जहाँ तक जाने के लिए नमाज़ें क़स्र की जाती हैं, जहाँ नमाज़ें क़स्र की जाती हैं। इल्ला अल्ला यजिदा मन यअख़ुज़हा, सिवाय इसके कि वो ना पाए अपने शहर में उसको, जो उस मुस्तहिक़ को जो ज़कात ले, फ़ी बलदी, अपने शहर में। वाज़ेह है? किसी जुमले को मुश्किल तो नहीं है तर्जुमे के लिए? अब आइए शरह की तरफ। बाबू इखराजी ज़कात, ज़कात को, जी, ज़कात उससे साक़ित नहीं होगी, ज़कात उससे साक़ित नहीं होगी। बाबू इखराजी ज़कात, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ज़कात को निकालना। ज़कात किन चीज़ों में वाजिब होती है? 4 चीज़ों में मुअल्लिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि ज़कात निकालना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है अस्साइमा, यानी चरने वाले चौपाए, आम चरागाहों में चरने वाले चौपाए। और दूसरे हैं अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, ले लीजिए, अल-असबान, सोना चांदी और नकदी। और तीसरे हो गए, पहले बोल दिए हम लोग, पहले उरूद तिजारा ले लीजिए, तिजारती अम्वाल। उसके बाद अल-ख़ारिजु मिनल अर्ज़, ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें, खा वो अनाज हो या फल हो या फिर मादिन हो या फिर जो रिकाज हो, खजीने हो, इनमें ज़कात होती है। तो उनके ज़कात निकालने का तरीका बयान किया जा रहा है। बाकी ज़कात फ़ित्र निकालने का तरीका तो उन्होंने बयान कर दिया ज़कात फ़ित्र ही के बाप में। अब ये ज़कात जो ज़कात माल है उसके निकालने का तरीका बयान कर रहे हैं। ज़कात किन चीज़ों में निकालना चाहिए उसकी उन्होंने तफसील बयान कर दी। अब ज़कात निकालने का क्या तरीका है उसको बयान कर रहे हैं।
जी 5वें नंबर पर नहीं, ये तो तरीका है, उन चारों से मुतालिक है ये, वो ज़कात जो निकालते हैं वो सबसे मुतालिक है ये चीज़। तो ये ज़कात को निकालने का बाब है। उसमें ये बात पहली से बता रहे हैं कि ला यजूज़ु ताख़ीर हुआ अन वक़्ति वुजूबिहा, कि उसके वाजिब होने के वक्त से ताख़ीर करना इसमें जायज़ नहीं, क्योंकि ये इबादत मुअक्क़ता है, वक्त के साथ इसको मुकर्रर किया गया। इसका वक्त क्या है? जब निसाब पर साल गुजर जाए। वला ज़कात फ़ी मालिन हत्ता यहूल अलैहिल हौल, किसी माल में ज़कात नहीं यहाँ तक कि उस पर साल गुजर जाए। तो किसी निसाब पर साल का गुजर जाना ये उसका वक्त है। जब ये इबादत वक्त के साथ खास की गई है तो फिर वक्त से ज्यादा ताक़ीद करना इसमें जायज़ नहीं। तो इसमें उसके वजूब के वक्त, वजूब का वक्त क्या है? निसाब पर साल का गुजरना। वजूब का वक्त क्या है? निसाब पर साल का गुजर जाना। उससे ताक़ीद करना जायज़ नहीं जब निकालना उसके लिए मुमकिन है। निकालना मुमकिन न होने की सूरत क्या है? मिसाल के तौर पर आदमी के पास माल है, उस पर साल भी गुजर चुका है, लेकिन वो माल एक लाकअप में है या फिर बैंक में है और बैंक बंद है कुछ हफ्तों के लिए, या फिर कुछ फसाद हो गया है जिसकी वजह से जो है वो बैंक जा नहीं पा रहा है, या फिर उसका माल जो है किसी एक साहब के पास उन्होंने रखाया था और वो सफर पर है। कुछ सूरतें हो सकती हैं, कुछ सूरतें जिसमें इंसान के पास माल तो है लेकिन फिलहाल निकालना उसके लिए मुमकिन नहीं। तो इसीलिए उन्होंने कहा इज़ा अमकाना इखराज, जब उसको निकालना मुमकिन है। क्योंकि निकालना मुमकिन है, उसकी कुछ सूरतें हो सकती है जिसकी मैंने कुछ मिसालें दी। तो जब निकालना उसके लिए मुमकिन है तो उस सूरत में उससे ज्यादा ताख़ीर करना जायज़ नहीं है, उससे ज्यादा ताख़ीर करना जायज़ नहीं। इसलिए इंसान पर ज़कात का वक्त जब आ जाए तो उसको जो है उसी वक्त निकालना चाहिए, और वो फ़कीरों को, मोहताजों को, जो भी उसके मुस्तहिक़ है उनको उसका मालिक बनाना चाहिए। अपने पास माल रखना उसके लिए जायज़ नहीं है। बाज़ सूरतें उससे मुस्तस्ना है। इस बात को अच्छी तरह याद रखिए। लोग ज़कात निकालते हैं तो बहुत सवाल करते हैं और पूछते हैं कि क्या हम जो है हर महीना किसी गरीब को ज़कात का माल निकाल कर अपने पास रख कर दे सकते हैं, किसी यतीम को, किसी मिस्किन को? तो यहाँ मौलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसमें ताख़ीर नहीं कर सकते, और वो जो है हमारे पास से निकल कर दूसरे के पास पहुंच जाना चाहिए। बात सूरत उससे मुस्तस्ना है। एक सूरत ये है, जैसा कि अहले इल्म ने तफसील के साथ इस बात का जिक्र किया, कि एक सूरत ये है कि जिसको हम ज़कात दे रहे हैं वो मजनून है, मजनून पागल है, वो माल में सही तसरुफ नहीं कर सकता, अक्ली तौर पर कमजोर है, वो जो है उसको ज़ाय कर देगा। तो एक सूरत ये है कि हम उसको महाना महाना दे सकते हैं। या फिर दूसरी सूरत ये है कि वो जो है इसराफ करने वाला है, हम ज़कात देंगे तो वो क्या करेगा? इसराफ करेगा। या फिर वो बच्चे छोटे हैं, कोई उनकी निगरानी करने वाला नहीं है, छोटे बच्चे हैं, माँ बाप का इंतकाल हो गया, तो ऐसी सूरतों में उनको महाना दिया जा सकता है अपने पास रखकर, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए कि ये जो पैसा हमारे पास रखा हुआ है उसके मालिक वो है, हमारे पास अमानत की तरफ रखा हुआ है, अमानत का पैसा है, तो उसमें फिर अपने खर्च में नहीं ला सकते हो पैसा। तो कुछ सूरतें जो मुस्तस्ना है वो मसलिहत की सूरत में, और उस सूरत में जबकि उसका ताल्लुक फुकरा की मसलिहत से है, फुकरा की मसलिहत से उस सूरत में ताख़ीर करना जायज़ है। इसके अलावा ताख़ीर जायज़ नहीं है। छोटी सी कम ताख़ीर हो सकती है। मिसाल के तौर पर ज़कात का माल जो है मैं निकाल चुका हूँ, लेकिन जिस फ़कीर को, जिस मोहताज को मैं देना चाहता हूँ उससे मेरी मुलाकात 2 दिन के बाद होगी, 2 दिन के बाद होगी। या फिर ये कि मैं जिसको देना चाह रहा हूँ वो मेरा रिश्तेदार है और उससे जो है मैं चंद दिनों के बाद मिलाऊंगा, तो ये एक मसलियत है जिसके लिए 1-2-3 दिन की ताख़ीर हो सकती है। इसमें ज़्यादा ताख़ीर जायज़ नहीं है, थोड़ी बहुत ताख़ीर हो सकती है। वाज़ेह है ना? ठीक है। तो ये कुछ मसलियतें हैं जिसमें ताख़ीर कर सकते हैं, वरना आदमी को चाहिए कि अपने ज़कात का माल निकाले और उसी वक्त फ़ुक़रा और मसाकीन को, जिनका वो माल है, उनको मालिक बना दे, उसी वक्त उसका ज़कात निकालने का एतबार होगा। वरना वो अपने पास माल रखा हुआ है, अपने ही अकाउंट में रखा हुआ है, खुद मालिक है, खुद तसर्रुफ़ का इख्तियार रखता है, लेकिन सिर्फ इरादा किया है कि माल खर्च कर दूंगा, तो ज़कात का निकालना तो नहीं हुआ, क्योंकि जब तक उसकी मिल्कियत से नहीं निकलेगी और उनकी मिल्कियत में नहीं पहुंचेगी, जब तक ज़कात का निकालना नहीं होगा। छोटे बच्चे जिनका कोई निगरानी करने वाला नहीं है, यतीम है, या फिर माँ बाप का इंतकाल हो गया, या फिर कोई और नहीं है। फ़इन फ़अला फ़तलिफ़ल मालू, और वो ज़कात के निकालने में ताख़ीर करे और माल उसके पास तल्फ हो जाए, ज़ाय हो जाए। ज़कात वाजिब हो गई थी, साल गुजर गया था, और लेकिन उससे ज़कात नहीं निकाली, जब सोचा था निकाल लूंगा, माल चोरी हो गया, किसी ने डाका डाल लिया। तो वो कहते हैं कि अगर वो ज़कात के निकालने में ताख़ीर करे, माल जो है तल्फ हो जाए, तो ज़कात उससे नहीं साक़ित होगी, क्योंकि उसने वाजिब होने के वक्त ताख़ीर की।
تاخیر کی نا, زکات تو اسی وقت نکالنا چاہیے تھا, غیر ضروری طور پر رکھا ہوا تھا بلا عذر بغیر کسی وجہ کے, تو اس صورت میں اس پر سے زکات ساقط نہیں ہوگی, اس پر وہ زکات خرچ ہوگی جسے بعد میں ادا کرنا پڑے گا, کیونکہ اب تو اس کے پاس مال نہیں, تلف ہو گیا مال, لیکن وہ اس کے ذمہ قرض کے طور پر ہے جس کو وہ نکالے گا. وَإِن تَلَفَ قَبْلَهُ سَقَطَتْ, اور اگر مال زکات کے واجب ہونے سے پہلے تلف ضائع ہو جائے تو ساقط ہو جائے گی, یعنی زکات کے واجب ہونے کا وقت نہیں آیا, ابھی ایک مہینہ باقی تھا یا چند دن باقی تھے, اس سے پہلے مال چوری ہو گیا لیکن واجب ہونے کا وقت نہیں آیا تھا, اس پر زکات ساقط ہو جائے گی. اسی لیے کیونکہ واجب ہی نہیں ہوگا نا, اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِن تَلِفَ قَبْلَهُ سَقَطَتْ, اور اگر اس سے پہلے تلف ہو جائے, کس سے, واجب ہونے کے وقت سے پہلے مال تلف ہو جائے تو وجوب ساقط ہو جائے گا, کیونکہ اس پر وجوب ہوا ہی نہیں نا, وجوب ہوا ہی نہیں, کیونکہ وجوب کے لیے یہ چیز ہے کہ وہ آخری تک نصاب والا ہو. لیکن اس میں تفصیل ہے, اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں تفصیل ہے, اہل علم کہتے ہیں, ٹھیک, اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں تفصیل ہے, وہ یہ کہ مال کے تلف ہونے میں مولوی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تو واضح ہو گیا, ترجمے سے واضح ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کو وقت پر نہیں نکالتا, یہاں تک کہ تاخیر کرتا ہے اور اس کے پاس رکھنے کی وجہ سے مال ضائع ہو جاتا ہے, تو ایسی صورت میں زکوٰۃ اس کے پر خرچ ہوگی. لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں تفصیل ہے, کہ وہ تفصیل یہ ہے کہ وہ مال جو تلف ہوا ہے, جو ضائع ہوا ہے, اس میں اگر اس کا قصور ہے کہ اس نے اس کی ایسی حفاظت نہیں کی مال کی جیسے کرنی چاہیے, تو اس صورت میں زکوٰۃ اس کے ذمہ ہوگی. لیکن اس کا قصور نہیں تھا, کسی نے جو ہے بندوق کی نوک پر یا پھر جو ہے اس کے الماری کے اندر جہاں رکھا تھا وہاں سے چوری کر لی, جس میں اس کی کوئی کوتاہی نہیں, تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے, تو اس موقع پر زکوٰۃ بھی اس پر سے ثابت ہو جائے گی. کیونکہ کوئی بھی امانت کسی کے پاس رکھی ہوئی ہے, کوئی بھی چیز کسی کے پاس رکھی ہوئی ہے, تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ وہ چیز جو اس کے پاس رکھی ہوئی ہے اس کے ضائع کرنے میں کیا اس کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے یا کوتاہی نہیں ہوئی ہے. اگر کوتاہی ہوئی ہے تو وہ ضامن ہوگا, اور اگر کوتاہی نہیں ہوئی ہے تو وہ ضامن نہیں ہوگا. تو اس کا حکم وہاں بھی وہی ہے, تو یہاں بھی راجح بات یہی ہے کہ حکم اسی اعتبار سے ہوگا. مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے برخلاف مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں اس کا قصور ہے یا نہیں ہے, اس سے کوئی بحث نہیں ہے. زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی لیکن نہیں نکالا اس میں, تو اس کے اوپر قرض کے طور پر رہے گا, اگرچہ کہ اس وقت کے پاس پیسہ نہیں ہے. لیکن راجح قول ہے وہ یہ کہ اگر وہ اس کے مال اس کے پاس جو تھا وہ جو ضائع ہوا ہے اس میں اگر اس سے کوتاہی ہوئی ہے, اس کی حفاظت کا اہتمام اس نے نہیں کیا, تو اس موقع پر وہ زکوٰۃ نکالنا اس پر واجب ہوگا, کیونکہ اس کے پاس ایک امانت تھی, اس کو اس نے ضائع کیا اپنی کوتاہی کی وجہ سے, اپنی غلطی کی وجہ سے. لیکن اگر اس کی کوتاہی نہیں تھی تو اس میں وہ ضامن نہیں ہوگا اور زکوٰۃ اس کے اوپر سے ساقط ہو جائے گی. یقیناً نہیں کرتا, لیکن اب یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی اس کا اہتمام نہیں کرتا. ہاں, وہ یجوز تعجیلها اذا کمل النصاب, یہ ایک بات مکمل ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ میں جلدی کرنا, یعنی زکوٰۃ کے وجوب سے پہلے نکالنا, یہ جائز ہے جب نصاب مکمل ہو جائے. یعنی کسی انسان کے اوپر نصاب پر صرف 6 مہینے گزرے ہیں, لیکن نصاب ہو چکا ہے, نصاب سے کم نہیں ہے مال, اس کے بعد نصاب کے اوپر مال موجود ہے, 6 مہینے ہوئے ہیں, اور وہ اس سے پہلے جو 6 مہینے کے بعد زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی نا, وہ پہلے نکال دیتا ہے. تو یہ چیز جائز ہے, کیونکہ احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 سال پہلے زکوٰۃ نکالنے کی اجازت دی تھی. 1 سال 2 سال آدمی اپنی زکوٰۃ وقت سے پہلے نکال سکتا ہے. مثال کے طور پر آدمی کو اچانک کوئی مستحق مل گیا زکوٰۃ کا, میرے پاس نصاب ہے اور نصاب مکمل ہے, لیکن وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, لیکن میرے نصاب کے مکمل ہونے کے لیے ابھی 1 سال باقی ہے, یہ 6 مہینے باقی ہیں, تو میں وقت سے پہلے زکوٰۃ نکال سکتا ہوں. جائز ہے کہ آدمی اپنے وقت کے بعد کی, کیونکہ اس کے پاس جو واجب ہوتی ہے زکوٰۃ, وہ وجہ کیا ہے, وہ نصاب وجہ ہے. جب سبب اس کے پاس موجود ہے تو وہ نکال دے سکتا ہے, وقت سے پہلے نکال سکتا ہے. لیکن اگر جتنی زکوٰۃ اس نے نکالی ہے وقت سے پہلے, سال گزرنے کے بعد اگر اس سے زیادہ مال اس کے پاس آتا ہے تو زیادہ کے حساب سے وہ زیادہ زکوٰۃ نکال دے گا. مثال کے طور پر وقت سے پہلے اس نے نکالا تھا, کسی محتاج کو دیا, اپنے نصاب کے اعتبار سے اس کو اتنا مال دے دیا, ایک مخصوص مقدار میں دے دیا. لیکن جب سال گزر گیا, واجب ہونے کا وقت آ گیا, تو اس موقع پر اس نے حساب لگایا تو مال اس کے پاس اس سے زیادہ تھا جو اس نے فقیر کو دیا ہے. تو فقیر کو جتنا دیا ہے اس کے علاوہ جتنا زیادہ بنتا ہے نا, اتنا وہ نکال کر کسی اور فقیر کو دے دے گا. واضح ہے نا. ولا یجوز قبل ذلك, نصاب کے واجب ہونے سے پہلے بھی نکالنا جائز نہیں ہے. وقت سے پہلے بھی نکالنا اس وقت جائز ہے جبکہ نصاب کو پہنچے,
लेकिन निसाब से पहले कोई कहे दे कि मैं अपनी ज़कात का निकालूंगा तो उस पर वाजिब ही नहीं भी तो कैसे निकालेगा, तो उस पर उससे पहले जायज़ नहीं है। फ़इन अज्जलहा इला गैरि मुस्तहिक़िहा, और अगर वो ज़कात को वक्त से पहले निकाले और गैर मुस्तहिक़ को दे दे, मिसाल के तौर पर मालदार को दे दे, मालदार को दे दे, तो मौलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो उसके लिए जायज़ नहीं है, अगरचे कि ज़कात के वाजिब होने का जो असल वक्त है उस मौके पर ये शख्स जिसको उसने ज़कात दी है वो ज़कात के मुस्तहिक़ीन में से बन गया था। मिसाल के तौर पर उसको समझने के लिए समझिए कि एक आदमी ने निसाब के मुकम्मल होने के बाद 6 महीने के बाद एक शख्स को ज़कात दे दी, लेकिन वो मालदार था जिसको उसने ज़कात दी। 6 महीने के बाद ज़कात, अभी उसके ज़कात के वजूब के वक्त के लिए भी कितने, इसके पास कितने महीने बाकी हैं? 6 महीने, लेकिन उसने जो है अपनी ज़कात निकाल दी, निसाब मुकम्मल हुआ, ज़कात निकाल दी, एक मालदार को ज़कात दे दी। लेकिन ये 6 महीने के गुजरने के बाद वो जिसको ज़कात दी ना, उसके पास से माल खत्म हो गया, फकीर बन गया, मोहताज। वाजिब होने का जब वक्त आया, मजीद 6 महीने गुजर का 1 साल हो गया, तो उस वक्त वो मालदार था लेकिन अब वो मोहताज बन गया। उसके बावजूद भी उसकी ज़कात पूरी नहीं होगी, उसके बावजूद भी, अगरचे के साल के मुकम्मल होने पर वो शख्स जिसको उसने ज़कात दी है वो ज़कात का मुस्तहिक़ बन चुका है, लेकिन फिर भी जब उसने दी थी, जिस हालत में दी थी, उस हालत में वो मालदार था, तो इसलिए उसकी ज़कात कबूल नहीं होगी, क्योंकि उसके जो वाजिब होने का वक्त है, उसके वाजिब होने का वक्त जब उसने दिया था तब वो मालदार था, मालदार था। इस सिलसिले में तफसील है, लेकिन हम आगे के जुमलों को पढ़ लेंगे, उसके बाद उसकी तफसील की तरफ जाएंगे। वो इन दफ़ाहा इला मुस्तहिक़िहा, और अगर वो मुस्तहिक़ शख्स को अपनी ज़कात दे, मुस्तहिक़ शख्स को जो ज़कात का मुस्तहिक़ है, फ़कीर है या मिस्कीन है, और वो मर जाए, कब? वाजिब होने के वक्त से पहले 6 महीने के बाद उसने एक शख्स को ज़कात दी, दूसरे तीसरे महीने में वो शख्स मर गया, या फिर वो मालदार बन गया जिसको उसने ज़कात दी थी, या फिर वो इस्लाम से निकल गया, मुर्तद, तो ज़कात उसकी हो जाएगी, क्योंकि उसने जब दिया था तब तो मुस्तहिक़ था, जब दिया था तब वो गरीब था, मोहताज था, ज़कात के मुस्तहिक़ीन में से था, उसके बाद वो मर गया, वाजिब होने के वक्त से पहुंचने से पहले मर गया, तो इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, तो उस हैसियत से उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। वाज़ेह है? ठीक है। अब इसकी तफसील ये है कि अगर कोई शख्स किसी गैर मुस्तहिक़ को ज़कात देता है और उस गैर मुस्तहिक़ के जांचने के सिलसिले में उससे कोई कोताही नहीं हुई है, वो समझ रहा था कि वो मालदार, वो गरीब है, वो समझ रहा था कि वो गरीब है और उस गलत फहमी में उसने उसे ज़कात दे दी, बाद में उसे पता चला कि वो मालदार है, लेकिन इसने जो है जांचने के सिलसिले में या किसी से पूछना चाहिए, मालूम करना चाहिए, उसकी ज़ाहिरी हालत से अंदाज़ा लगाना चाहिए, इन तमाम चीज़ों में उसने कोताही नहीं की थी, बस गलती, उसकी कोशिश के बावजूद भी उससे गलती होगी, ऐसी सूरत में उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन जांचना या फिर मालूम करना, जब किसी इंसान को शक हो जाए, आम हालत में तो ज़रूरत नहीं पड़ती उसको, आदमी ज़ाहिरी हालत से अंदाज़ा लगाता कि वो गरीब है, लेकिन बाज़ हालत में ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे मौके पर आदमी अगर नहीं जांचता, नहीं तहकीक करता, नहीं मालूम करता, तो उससे कोताही हुई है, तो उसकी ज़कात अदा नहीं हुई, फिर से उससे ज़कात देना पड़ेगा। हदीस में है, सही हदीस में इस बात का जिक्र आता है कि एक आदमी अपनी ज़कात का माल लेकर निकला और उसने रात में लेकर निकला ढूंढते हुए किसी गरीब को, तो एक शख्स उसे मिला, उसने उसे ज़कात दे दी, सुबह पता चला कि वो मालदार है, इसे बहुत अफसोस हुआ, तो दूसरे दिन अपनी ज़कात का माल लेकर निकला, तो उससे जो है एक औरत नजर आई, उस औरत को उसने ज़कात दे दी, सुबह लोगों में मशहूर हुआ कि कल एक बदकार औरत को ज़कात दे दी गई, तो इसे फिर अफसोस हुआ, समझा ज़कात अदा नहीं हुई, तो तीसरे दिन अपनी ज़कात का माल लेकर निकला, एक शख्स उसे नजर आया रास्ते में, तो उसने उसको ज़कात दे दी, तो दूसरे दिन मशहूर हुआ कि कल एक चोर को ज़कात दी गई, तो उसने कहा सुभान अल्लाह, मालदार और बदकार और चोर, उसे अफसोस हुआ, तो रात में उसने फरिश्ते को ख्वाब में देखा और उसको कहा गया कि तुमने जो अल्लाह तबारक तआला के रास्ते में 3 दफ़ा दी, तीनों दफ़ा अल्लाह तबारक तआला उसको कबूल कर लिया। मालदार के लिए इसलिए कि शायद उसको शर्म आ जाए और वो भी अपने माल की ज़कात निकाले, चोर को इसलिए शायद वो चोरी से बाज आए, बदकार औरत को इसलिए कि शायद वो बदकारी से बाज आ जाए। तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि अगर किसी आदमी के बारे में जब कुछ शक हो जाए कि वो मालदार है या नहीं है, मुस्तहिक़ है या नहीं है, तो आदमी को चाहिए कि तहकीक करे, अगर उसमें उसकी कोताही नहीं है तो फिर उस पर ज़कात दोबारा निकालना नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें कोताही है तो उसको ज़कात दोबारा निकालना होगा। हाँ, अगर वकील के बारे में हमको कम से कम जांचना पड़ेगा
کہ وہ وکیل واقعی فراڈ کر رہا ہے یا پھر حقیقت میں جو ہے مستحقین کو پہنچاتا ہے. اس کے بغیر وکیل کو ہم نہیں بنائیں گے. وکیل کا قابل اعتماد ہونا ضروری ہے. ہم کسی آدمی کو وکیل بناتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کی زکوٰۃ کا مال لیں گے اور غریبوں تک پہنچا دیں گے، تو ہم تحقیق کریں گے وکیل کے بارے میں کہ واقعی وہ پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا ہے. جی ہاں، کیونکہ دیکھیے انسان زکوٰۃ کا مال بنتا ہے اپنے گھر کے لیے اور اپنے کپڑوں کے لیے اور اپنے کھانے پینے کے لیے. اس کے پاس گھر ہے لیکن کپڑے اور کھانے پینے کا تو محتاج ہے وہ. تو صرف گھر کا مالک ہونا یہ اسے زکوٰۃ سے مستحق بننے سے نہیں نکالتا، کیونکہ وہ ابھی مزید دو چیزوں کا محتاج ہے. نہیں، ان کے چال چلن سے، ان کے کپڑوں سے یا پھر ان کے بچوں کے طور و انداز سے وغیرہ سے اندازہ ہو جاتا ہے تقریباً کہ وہ ان کے پاس جو کتنی گنجائش ہوگی، کیسے ان کے اخراجات چلتے ہوں گے، ان کے اسکول کے خرچ کیسے چلتے ہیں. وہ ان ساری چیزوں سے اندازہ لگائیں گے. تو ضروری نہیں کہ ہم سے سوال کریں، لیکن اندازہ لگائیں گے ان کی ظاہری حالت سے تو وہ چیز کافی ہو جائے گی انشاءاللہ. صدقہ بناؤ، کیونکہ ہاں بالکل صدقہ بناؤ، زکوٰۃ نہیں بنا. بس یہ ہم مکمل کر لیں گے کیا تاکہ چھوٹا سا سبق مکمل ہو جائے. وہ ان تلف المال لم یرجع علی الاخذ، اور اگر مال تلف ہو جائے تو وہ لینے والے کی طرف نہیں لوٹے گا. مثال کے طور پر ایک شخص نے وقت سے پہلے اپنی زکوٰۃ دے دی. ایک شخص نے ایک نصاب کو مال پہنچا، اس کے پاس ذرا سبق سن لیجیے. ایک آدمی کے پاس مال نصاب کو پہنچ گیا اور اس نے جو ہے 6 مہینے کے بعد اپنی زکوٰۃ کسی شخص کو دے دی. وہ شخص تو زکوٰۃ کا مال لے کر مالک بن گیا، لیکن اس کے پاس جو مال تھا نصاب کو پہنچا ہوا، درمیان میں ہی وہ مال جو ہے تلف ہو گیا، ضائع ہو گیا. ظاہر ہے کہ سال کے آخر میں وہ نصاب کو پہنچا ہوا نہیں تھا، لیکن اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جو زکوٰۃ کا مال لے چکا ہے اس کے پاس لوٹے اپنے مال کے واپس کرنے کا مطالبہ کرے کیونکہ سال میرے نصاب پر مکمل نہیں ہوا. یہ جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مال وہ جو ہے باقاعدہ اس کے پاس پہنچ گیا، وہ مالک بن گیا صحیح طریقے سے، تو پھر وہ دوبارہ وہ مال نہیں لے سکتا. جو دے دیا دے دیا. ٹھیک ہے. ولا تنقل الصدقۃ الى بلد تخسر الیہ الصلاۃ، اور صدقہ نقل نہیں کیا جائے گا اتنی دور، کسی ایسے شہر میں جو اتنی دور پر ہے جہاں نماز قصر کی جاتی ہے. تو اصول اس سلسلے میں یہی ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو یمن بھیجا تھا تو کہا تھا کہ زکوٰۃ اصول کرو، وہ زکوٰۃ جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں کو لوٹا دی جائے گی. تو اس سلسلے میں اہل علم کے دو خیال ہیں. ایک یہ کہ اس کا مطلب یہ کہ اس شہر کے مالداروں سے لی جائے، اسی شہر کے غریبوں کو لوٹائی جائے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کے مالداروں سے لی جائے، مسلمان غریبوں کو لوٹایا جائے. تو جو پہلے مفہوم کو لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جس مقام پر لی جاتی ہے اسی مقام کے غریبوں کو دینا چاہیے. جو دوسرے مفہوم کو لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کسی دوسرے مقام پر نقل کی جا سکتی ہے. تو اس سلسلے میں مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے اسی شہر میں دینا چاہیے یا پھر قریب کے قریوں میں دینا چاہیے جو اتنے فاصلے پر ہیں کہ وہاں نماز قصر نہیں ہوتی. 80 کلومیٹر کے اندر ہے، 80 کلومیٹر سے زیادہ نقل نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ 80 کلومیٹر کے اندر جو قریے ہیں ان میں فقیر اور محتاج نہیں ہے. فقیر اور محتاج نہیں ہے، اس صورت میں دوسرے شہر میں جو 80 کلومیٹر کے بعد ہیں، جو قصر جہاں تک نماز کی جاتی ہے اس کے بعد ہے، وہاں نقل کی جا سکتی ہے. تو اس سلسلے میں جو آپ اس مسئلے کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ راجح قول یہی ہے کہ زکوٰۃ اسی مقام پر خرچ کی جائے گی، اسی مقام کے غریبوں پر جس مقام کے مالداروں سے زکوٰۃ دی جاتی ہے، الا یہ کہ اس کی کوئی مصلحت ہو. مصلحت میں ایک مصلحت یہ ہے کہ وہاں محتاج نہیں ہے، یا پھر یہ کہ دوسرے مقام کے لوگ زیادہ محتاج ہیں، دوسرے مقام کے لوگ زیادہ محتاج ہیں، یا پھر یہ کہ اس کے جو رشتہ دار محتاج ہیں وہ کسی اور مقام پر رہتے ہیں. تو اصول تو یہی ہے، قاعدہ تو یہی ہے، اور طریقہ یہی ہے کہ آدمی جس مقام پر ہے اسی مقام پر اپنے زکوٰۃ کا مال خرچ کرے، اسی مقام کے غریبوں کو دے، الا ہے کہ کوئی مصلحت ہو. مصلحت میں سے ایک مصلحت یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں کوئی غریب نہیں، دوسری مصلحت یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں کے مقابلے میں وہاں کے لوگ زیادہ غریب ہیں،
तीसरी मसलियत क्या हो सकती है, रिश्तेदार है, तो ऐसी कुछ मसलियतें हो सकती है जिसकी बुनियाद पर ज़कात को नकल किया जा सकता है एक मकाम से दूसरे मकाम, वरना उसूली तौर पर आम तौर पर उसको उसी शहर में खर्च करना चाहिए। ठीक है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।